Alaikum. Dear friends, how are you? I will hope you will find. Chemistry 10 class chapter number 12 lesson number 57 आज हम start करेंगे and today our topic is physical properties and chemical reactions of alkane and chapter number 10 से हम long question attempt करेंगे आज 6, 7 and 8. My dear friends, आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स. अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देख के आते हैं. माय डियर फ्रेंड, टू टाइप्स का हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच कैन बी रिटर्न एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी रिटर्न इजीली. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन में फर्स्ट प्रॉपर्टी है अल्केन्स फॉर्म्स होमोलोगस सीरीज of compounds. For example, the first four members of homologous series C1 to C4 are mostly occur in the gaseous form. On the other hand, if we increase more number of carbon atoms C5 to C10, these compounds form in the liquids. And if we increase the more carbon atom in the homologous series of alkane, they will become solids. Higher members of the homologous series become solid. My dear friends, in the next property we'll see that they are non-polar. जो आपके अल्केन होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं. सो देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. और नॉन पोलर सब्सटेंसेस वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, वाटर में हल नहीं होती. बट the alkane soluble in non-polar solvent. Non-polar substances are soluble in non-polar solvent. ये टॉपिक आपने 9th क्लास में पढ़ा था. Like dissolve like, polar dissolve in polar and non-polar dissolve in non-polar. Because alkane are non-polar, so therefore they are soluble in non-polar solvent. Next, my dear student, next property is the density of alkane. The density of alkanes increase with the increase of molecular size. Molecular size means number of carbon atom. As we increase the number of carbon atom in the alkane, the density of alkane also increase. On the same ground, melting and boiling points of the alkane also increase with the increase of molecular size. मोलिकुलर साइज इंक्रीज करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. मोलिकुलर साइज इंक्रीज करेंगे, डेंसिटी ऑफ अल्केन इंक्रीज होगी. मोलिकुलर साइज इंक्रीज करेंगे, अल्केन बिकम मोर विस्कस. तो अल्केन की विस्कोसिटी ज़्यादा होती जाएगी, गहरापन ज़्यादा आता जाएगा. आपने यहाँ भी देखा भी, जब कार्बन एटम कम थे तो गैसियस फॉर्म में थे और गैस की विस्कोसिटी सबसे कम होती है. मोलिकुलर साइज बढ़ाया तो लिक्विड हो गए और विस्कोसिटी बढ़ गई. और साइज बढ़ाया कार्बन एटम का, हर कार्बन एटम के अंदर ये सॉलिड हो गए थे. इनकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है माय डियर स्टूडेंट. अल्केन्स बिकम लेस फ्लेमेबल. अल्केन्स को कम आग लगती है. मोर डिफिकल्ट टू बर्न, इनको जलाना मुश्किल हो जाता है विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज. अगर आप मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करेंगे, याद रखिएगा ये जो लो मॉलिक्यूलर साइज वाले होते हैं इनको बर्न करना, इनकी कंबस्शन, इनकी फ्लेमेबल, ये सब फ्लेमेबल हैं. क्योंकि कार्बन लो हैं, जैसे कार्बन बढ़ाते जाएंगे तो इनको आग लगाना मुश्किल होता जाएगा. जैसे कि यहाँ पे आ जाइए सॉलिड्स के अंदर, कैंडल को आग लगाना मुश्किल है, कोल को आग लगाना मुश्किल है. ऑन द अदर हैंड माय डियर स्टूडेंट्स, मीथेन गैस को आग लगाना बहुत आसान है. नेचुरल गैस को मीथेन गैस कहते हैं. CH4 उसका फार्मूला होता है, उसमें सिर्फ एक कार्बन होती है. एक कार्बन होगी तो आग लगाना आसान है, ठीक है जी, दे आर इजीली फ्लेमेबल. लेकिन जैसे जैसे कार्बन बढ़ाते जाएंगे तो कंबस्ट करना, बर्न करना टफ होता जाएगा. पता चला कि अल्केन्स बिकम लेस फ्लेमेबल, मोर डिफिकल्ट टू बर्न विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज. मॉलिक्यूलर साइज बढ़ाएंगे तो फ्लेमेबल की प्रॉपर्टी लेस हो जाएगी. मोलिकुलर साइज इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी. मोलिकुलर साइज इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी बिटवीन द मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है. डेंसिटी ऑफ अल्केन इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज. ये नॉन पोलर होते हैं, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट पेट्रोल, ईथर, स्पिरिट, अल्कोहल में डिजोल्व हो जाएंगे.
माय डियर स्टूडेंट्स, अल्केन होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं वो गैसियस होते हैं, जो 5 to 10 हैं वो लिक्विड्स होते हैं, और जो हायर मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं वो माय डियर स्टूडेंट्स सॉलिड होते हैं। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन था जी। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जी अभी हम जो करेंगे। अब हमारा टॉपिक है जी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। हम अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में ये, ठीक है। हमारी पहली प्रॉपर्टी का नाम है हैलोजिनेशन, ठीक है। हमारी पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है जी? हमारे पहले केमिकल रिएक्शन नाम क्या है? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हम करेंगे सबसे पहले। हैलोजिनेशन क्या होता है? वन वर्ड आंसर को बंदा पूछे हैलोजिनेशन क्या है तो कहना है एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन को क्या कहते हैं जी? हैलोजिनेशन। किसी भी चीज में हैलोजन को ऐड कर दें तो उसे क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हैलोजन्स। अब हैलोजन्स क्या होते हैं ये भी सीखते जाते हैं। हैलोजन्स कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, इसे कहते हैं हैलोजन। किसी भी हैलोजन को अगर ऐड करें अल्केन के अंदर तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा हैलोजिनेशन। माय डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको हैलोजिनेशन सिखाना शुरू कर दूं, आइए बिफोर दिस वी विल गो टुवर्ड्स एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन नन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? अल्केन्स गिव ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन्स जो होते हैं वो ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। ये एज एमसीक्यू भी आया हुआ है माय डियर स्टूडेंट बोर्ड के अंदर। अल्केन्स गिव्स ओनली डैश रिएक्शंस। तो अल्केन्स कौन से रिएक्शन देते हैं जी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। आइए अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन से होते हैं। देखिए जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर रिएक्शन in which one or more hydrogen atoms of a saturated hydrocarbon are replaced with some other atoms is called substitution reaction. Substitution reaction वो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है किसी और एटम के साथ। सिंपल सा क्वेश्चन है जी, सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अल्केन की जो हाइड्रोजन होती हैं उनको रिप्लेस कर दीजिए किसी और एटम के साथ, तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट कर देना। मुतबादल कहते हैं जी इस उर्दू में, ठीक है। एक चीज़ को निकाल के दूसरी चीज़ ऐड कर देना, रिप्लेस कर देना, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा भी रिप्लेसमेंट कि रिप्लेसमेंट कैसे हो रही है जी। दोबारा देख लीजिए एक बार। आ रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम, किसके वाला? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? अल्केन्स कहते हैं। तो अल्केन्स की हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देना है सम अदर एटम्स। वो अदर एटम चूंकि हमारे टॉपिक का नाम हैलोजिनेशन है इसलिए मैंने विद इन द पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिख दिया है? हैलोजन लिख दिया है। यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस मैं किससे करूंगा? हैलोजन से करूंगा, ठीक है जी। लाजमी हैलोजन हो, प्योर एटम भी हो सकता है। क्योंकि मेरे टॉपिक का नाम हैलोजिनेशन है इसलिए यहाँ मैंने ब्रैकेट्स के अंदर हैलोजन लिख दिया है कि मैं अपने हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करूंगा जी? हैलोजन से रिप्लेस करूंगा। इसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं? इसे कहते हैं जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे कहते हैं जी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए एक और बात सीखते हैं जी। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, दीज रिएक्शन, ये दीज का वर्ड किस लिए आया जी? सब्स्टिट्यूशन के लिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। ये अल्केन की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। ये भी अल्केन एज एमसीक्यू आया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन क्या होता है जी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अल्केन्स कौन से रिएक्शन देते हैं? सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। अल्केन को किसी चीज कभी ऐड नहीं हो सकती जी, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है, अब मैंने आपको हैलोजिनेशन के 3 केस बताने हैं। ये मैंने 3 स्टार लगाए हैं, देखिए जी, ये 3 स्टार हैं जी, 1, 2 एंड 3। पहली कंडीशन ये है कि अगर तो डार्क होगी, मसलन जब रिएक्शन जहाँ रिएक्शन करवा रहे हैं वहाँ पे लाइट नहीं है, बिल्कुल डार्क है। अगर डार्क होगी, इन द डार्क देयर इज नो रिएक्शन, तो माय डियर स्टूडेंट अल्केन का रिएक्शन हैलोजन से नहीं होगा। अल्केन हैलोजन से रिएक्शन नहीं करेंगी, ठीक है जी।
दोबारा देख लीजिए, पहली कंडीशन ये है, अगर डार्क होगा, अगर एनवायरनमेंट के अंदर जो कंडीशन है वो डार्क होगी तो कभी भी अल्केन हैलोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, हैलोजिनेशन रिएक्शन नेवर अकर, कभी नहीं होगा। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपने डायरेक्ट सनलाइट कर दी, ठीक है जी, क्या कर दी, डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है जी, अगर आपने डायरेक्ट सनलाइट कर दी तो रिएक्शन क्या होगा, एक्सप्लोसिव होगा, बहुत फास्ट रिएक्शन होगा और कार्बन ब्लैक विल डिपॉजिट, कार्बन ब्लैक विल डिपॉजिटेड, कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होगी, ठीक है। रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होगा जी, कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होगी। मैंने रिएक्शन लिख के दिखाया, देखें जी, CH4 ये एक अल्केन है, उसका हैलोजन से रिएक्शन करवाया, ये हैलोजन क्लोरीन है। यार कि यहाँ पे कंडीशन क्या है जी, डायरेक्ट सनलाइट है जी, क्या कंडीशन है जी, डायरेक्ट सनलाइट है। माय डियर स्टूडेंट, जब डायरेक्ट सनलाइट होगी, जब डायरेक्ट सनलाइट होगी तो जब अल्केन हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होगी और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होगा, ठीक है जी, साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 थे तो यहाँ पे 4 लिखा ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। क्लोरीन यहाँ पे 4 हो गए थे, यहाँ पे 2 लगाएंगे जी, 2 to the 4, ठीक है जी। इन एक्चुअली रिएक्शन इस तरह से होता है जी, ठीक है। जब बगैर बैलेंस का आप देखेंगे तो रिएक्शन इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में। अब देखिए, मीथेन ने क्लोरीन से रिएक्शन किया, कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, 4 लगा लेंगे। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट क्लोरीन 4 हो गई, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे आप करेंगे जी 2 लगा लेंगे, 2 to the 4, क्वेश्चन बैलेंस हो गई। कार्बन इस साइड भी 1 था, कार्बन इस साइड भी 1 है, ठीक है जी, तो रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं, थर्ड एंड लास्ट कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट्स ये वाली। इन डिफ्यूज सनलाइट, जब सूर्य की रोशनी डिफ्यूज होगी, डिफ्यूज सनलाइट वो होती है जो ना बहुत ज़्यादा शार्प हो, ना उसमें डार्कनेस आ रही हो, बल्कि डिफ्यूज हो, ठीक है, मध्यम रोशनी, लाइट रोशनी। इन डिफ्यूज सनलाइट अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, वर्ड देखिएगा, जब डिफ्यूज सनलाइट होगी तो सीरीज ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस, बेशुमार रिएक्शन होंगे, सीरीज ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस, यानी एक रिएक्शन नहीं होगा बल्कि बेशुमार रिएक्शन होंगे। देखिए होगा क्या, एट ईच स्टेप, हर स्टेप के ऊपर क्या होगा, 1 हाइड्रोजन इज सब्सटीट्यूटेड बाय हैलोजन एटम, हर स्टेप के ऊपर एक हाइड्रोजन जो होगी अल्केन की वो सब्सटीट्यूट होगी हैलोजन के साथ, यानी कि हर स्टेप के ऊपर, ये मैं आपको दिखाऊंगा आपको, ये देखिए, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है, ये स्टेप नंबर 3 है और ये माय डियर स्टेप नंबर 4 है। हर स्टेप पे आप देखेंगे कि एक हाइड्रोजन कम हो जाएगी और उसकी जगह पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप के ऊपर एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगी, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, अगले स्टेप पे एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगी, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा और लास्ट स्टेप पे एक हाइड्रोजन रह गई है, वो भी माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हैलोजन आ जाएगा। तो आप देखेंगे स्टेप वाइज देखेंगे, एक एक हाइड्रोजन क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूट हो रही है, किससे, हैलोजन एटम से। इन एट ईच स्टेप, हर स्टेप पे क्या होगा, हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन एटम। हर स्टेप के ऊपर माय डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन एटम जो होगा, एक हाइड्रोजन एटम को कौन रिप्लेस करेगा जी, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, आपको देखिए, कहते हैं फिर क्या होगा, ऑल द हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन हैं, ऑल द हाइड्रोजन एटम्स, सारे के सारे हाइड्रोजन एटम आर सब्स्टिट्यूटेड, वो रिप्लेस होती जाएंगी 1 by 1, इकट्ठी नहीं हो जाएंगी, एक एक करके होंगी, 1 by 1। कौन करेगा, बाय द हैलोजन एटम। आप देखेंगे कि हैलोजन एटम इसको क्या करेगा, रिप्लेस करता जाएगा। अब देखिएगा, जिसके मैंने 4 रिएक्शन करवाने हैं आपको, वो बड़े इजी रिएक्शन हैं, बड़ा इजी होकर समझिएगा। यह है जी CH4, ये मैंने हैलोजन लिखा जी क्लोरीन, क्लोरीन में डायटोमिक गैस होती है, Cl2 लिखेंगे जी। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करनी है, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस रिमूव करेंगे, एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो बाकी आ जाएगा CH3 और यहाँ से एक Cl ऐड करना है, CH3Cl बन जाएगा। जहाँ से एक H रिमूव किया और एक Cl ऐड कर दिया तो बन गया CH3Cl। जो H यहाँ से रिमूव किया, यहाँ पे एक Cl बाकी रहेगा, 2 Cl थे ना, एक Cl तो यहाँ पे ऐड हो गया, एक Cl बाकी बच गया था, जो Cl बाकी बच गया था वो इस H से रिएक्शन करके, जो कि अभी आपने यहाँ से रिमूव किया था, क्या बना देगा, HCl। आपने इस चीज़ को CH3Cl, जिसे क्लोरोमीथेन कहते हैं, इसको दोबारा लिखेंगे। देखिए CH3Cl इस साइड पे आ गया, इसमें एक और हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एक और हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अब क्या होगा जी, देखिए एक Cl पहले ही है, याद रखिएगा, एक यहाँ से H रिमूव करेंगे तो बन जाएगा CH2
एक Cl पहले एक Cl यहाँ पे ऐड किया, हमने कहा था एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो एक Cl ऐड करते हैं। जब यहाँ पे CH2 करेंगे तो Cl यहाँ पे एक है तो एक और ऐड करें तो Cl2 बन जाएगा, तो बन जाएगा CH2Cl2। मुश्किल नहीं लगी जी। देखें क्या हुआ, एक हाइड्रोजन रिमूव की है और एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया है तो CH2 किया, ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव हो गई और Cl एक पहले था, एक Cl और ऐड करना चुके, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया तो एक Cl ऐड करेंगे तो बन जाएगा Cl2। अब जो HCl से रिमूव किया था वो यहाँ पे दूसरी क्लोरीन से मिलकर दोबारा HCl बन जाएगा। इस चीज को दोबारा लिख देंगे, इसका नाम होता है डाइक्लोरोमीथेन। चूंकि इसमें दो क्लोरीन है, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन को दोबारा लिखेंगे, एक हाइड्रोजन और रिमूव कर देंगे, वो जो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे उसे यहाँ पे क्लोरीन लगानी है, दो क्लोरीन पहली है, एक क्लोरीन और लग जाएगी तो बन जाएगा CHCl3। जो जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव की थी वो एक Cl यहाँ बाकी बच गया था, उससे मिलकर HCl बन जाएगा। इसका नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरो तीन क्लोरीन लगी हुई है तो ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका एक और नाम भी होता है जी क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं जिसको। यहाँ पे आ जाइए माय डियर स्टूडेंट, देखिए तो एक ही H इसको दोबारा लिखा है जी, CHCl3 को दोबारा लिखा है। CHCl3 में एक ही H रह गया है, इसको भी रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक क्लोरीन और ऐड करनी पड़ेगी जी। हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, क्लोरीन ऐड करेंगे तो बन जाएगा CCl4। जो हाइड्रोजन रिमूव की थी वो एक क्लोरीन से मिलकर क्या बन जाएगी, HCl बन जाएगी। ठीक है जी। अब माय डियर स्टूडेंट देखिए तो सिंपली क्या हो रहा है, देखिए CH4 से CH3 हो रहा है, CH3 से CH2 हो रहा है, CH2 से CH हो रहा है और CH से खाली C रह गया है। हर समय का हुआ हाइड्रोजन रिमूव हुई। वहाँ देखिए CH4 से CH3 हुआ, CH3 से CH2 हुआ, CH2 से CH हुआ और CH से C हो गया। हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जब पहली मरतबा कम किया तो एक क्लोरीन ऐड की, हर स्टेप में एक क्लोरीन ऐड होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर स्टेप का और एक क्लोरीन ऐड होती जा रही है। हाइड्रोजन कम होती जाएगी और हाइड्रोजन इंक्रीज होती जाएगी। देखिए हाइड्रोजन 3 हुई तो ये 2 हुई तो ये 2, 1 हुई तो 3, खत्म हो गई तो 4। ठीक है जी। तो 4 हाइड्रोजन थी, 4 की 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई। किसने रिप्लेस कर दी, हैलोजन ने। क्लोरीन हर स्टेप में ऐड होगी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हर स्टेप में प्रोड्यूस होगा। ये मैंने कॉमन कर लिए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। इसका नाम होता है टेट्राक्लोरोमीथेन और इसका दूसरा नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। दो नाम है इसके जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड नीचे नाम लिखा हुआ है जी, और ऊपर नाम है टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये देखिए ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका कॉमन नाम है क्लोरोफॉर्म। ये वही है जी जिसे एनेस्थीसिया करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट को एनेस्थेटिक कंडीशन देनी हो, एनेस्थीसिया करना हो तो माय डियर स्टूडेंट्स उसमें ये गैस इस्तेमाल करते हैं जी। ये है जी डाइक्लोरोमीथेन, ये हो जाएगा जी क्लोरोमीथेन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिहाज से। ठीक है जी, इंशाल्लाह ये आज का लास्ट सेक्शन करते हैं जी। चलिए माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट सेक्शन करते हैं जी, कंबस्शन। जी ज़्यादा हो गया जी, अभी एक्सरसाइज भी करनी है। चलिए जी इंशाल्लाह हम रोक लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। कंबस्शन रिएक्शन इंशाल्लाह हम आपको कल स्टार्ट करवाएंगे। ओके जी। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अभी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 लॉग क्वेश्चन नंबर 6 है जी। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले क्या हुआ है जी, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिटिक साल्ट। माय डियर स्टूडेंट पेज नंबर 41 के ऊपर पूरा टॉपिक लिख देंगे एसिटिक साल्ट का। ठीक है जी, मैं आपको शो भी करवा देता हूँ जी। एसिटिक साल्ट का पूरा टॉपिक लिख देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में बनाना है, इसलिए माय डियर स्टूडेंट सबसे हम एसिटिक साल्ट की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम उसकी दो प्रॉपर्टियाँ वो लिखेंगे और बाद में एसिटिक साल्ट को न्यूट्रल साल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो लिख देंगे। टॉपिक खत्म हो जाएगा। माय डियर ये देखिए एसिटिक साल्ट की पहले डेफिनेशन आ जाएगी, बाद में आप दो रिएक्शन लिख देंगे, ये दो प्रॉपर्टी लिखेंगे जी, और फिर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आप एसिटिक साल्ट को न्यूट्रल साल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ टॉपिक खत्म हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक टॉपिक होगा जी, क्लोज कर देंगे यहाँ पे। लॉन्ग क्वेश्चन फिनिश। माय डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है जी। देखिए एक आसान रिएक्शन है, गिव 4 यूज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के 4 यूज है। पहले क्या हुआ है यूज ऑफ साल्ट के अंदर, यहाँ मैंने ज़रा सेपरेट करके लिखते हैं जी आपको। देखिए इट इज यूज एज ए ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेज, ये गैसेज के लिए ड्राइंग एजेंट के तौर पे काम करता है, एंड अल्कोहल के लिए ड्राइंग एजेंट। ठीक है, उसमें से वाटर को रिमूव करता है, ड्राइंग एजेंट के तौर पे काम करता है। इट इज यूज इन द स्टील मेकिंग, स्टील मेकिंग में इस्तेमाल होता है। इट इज यूज इन द वाटर ट्रीटमेंट, पानी को प्योर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज यूज इन मेकिंग अदर केमिकल, दूसरे केमिकल बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे दो नाम लिख दिए हैं, स्लेट लाइम और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट यूज है ये वाला। ठीक है, ये बोर्ड में एज ए शॉर्ट अलग भी आया हुआ है, ये लाजमी कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर को प्योर करने के लिए अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम सोडा लाइम भी कहते हैं। सोडा लाइम क्या करता है, ये यूज होता है टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर। सोडा लाइम को इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को रिमूव करने से एयर से, कहाँ में, शुगर में। शुगर को खालिश करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जिसे सोडा लाइम भी कहते हैं। सोडा लाइम करता क्या है शुगर में से, ये शुगर में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को रिमूव कर देता है, जिससे ये प्योर हो जाती है। बोर्ड में क्वेश्चन आता है डिफाइन सोडा लाइम, गिव इट्स यूज, तो फिर आपने सिर्फ पॉइंट नंबर 5 लिखना होगा, ठीक है। वैसे यूज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मैंने लिखवाए हैं आपको, टोटल 4 थे, मैंने 5 लिखवाए हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये 4 बहुत इजी कर दिए मैंने, और 5 वाला थोड़ा टफ है, कोशिश कीजिएगा इस 5 को लाजमी याद कीजिए, ठीक है जी। माय डियर फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 10 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 है जी। आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है जी, शॉर्ट, रिमेनिंग इंशाल्लाह हम कल पे रख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए 4 पार्ट्स हैं। कहते हैं यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड, नाम लिख दिया सर नाइट्रिक एसिड, उसने रिएक्शन करवाया है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड रिएक्शन कर रही है। ऑन मिक्सिंग के बाद कहते हैं रिएक्शन करवाया तो 4 क्वेश्चन किए उसने, क्वेश्चन 1 2 3 4। कहते हैं जब इनके रिएक्शंस करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो व्हाट टाइप ऑफ साल्ट यू विल हैव। पहला क्वेश्चन से किया, कहते हैं बताइए जब इनके रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सा साल्ट आपको हासिल होता है जी। नाइट्रिक एसिड रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाया, ये एसिड है, ये बेस है, साल्ट और वाटर बनेगा, सोडियम नाइट्रेट साल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। ये भी एक्वस है जी, पानी में सोलबल है, ये भी एक्वस है, पानी में सोलबल है, एसिड भी सोलबल, बेस भी सोलबल, जो साल्ट प्रोड्यूस हुआ माय डियर स्टूडेंट वो भी सोलबल है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन था, यहाँ मैं लिख भी दिया है, कहता जी विच टाइप ऑफ साल्ट, तो कौन सा साल्ट बना है जी, क्योंकि देखिए जो साल्ट बना है इसमें कोई ना तो इसमें हाइड्रोजन है ना इसमें हाइड्रोक्सिल है, ये नॉर्मल साल्ट है जी। नॉर्मल साल्ट विल प्रोड्यूस हुज नेम इज सोडियम नाइट्रेट, नॉर्मल साल्ट बनेगा माय डियर स्टूडेंट। नॉर्मल साल्ट को न्यूट्रल साल्ट भी कहते हैं। नॉर्मल साल्ट और न्यूट्रल साल्ट विल प्रोड्यूस हुज नेम इज सोडियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन विल इट बी, ये किस टाइप का रिएक्शन है। हमने रिएक्शन की टाइप्स पढ़ी है जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है जी, एसिड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन की कौन सी टाइप है, दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कौन सा टाइप है जी ये माय डियर स्टूडेंट, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है जी। और माय डियर स्टूडेंट देखिए एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल इट बी सोलबल और इनसोलबल, क्या ये वाटर में सोलबल होगा कि इनसोलबल होगा। यहाँ से आपने प्रूव किया था ये वाटर में सोलबल होगा, दिस साल्ट विल बी सोलबल इन वाटर। इफ इट इज सोलबल, अगर ये सोलबल है वाटर के अंदर, हाउ विल इट बी रिकवर्ड, तो आप वाटर में से इस साल्ट को कैसे गेन करेंगे। तो माय डियर हमने पढ़ा हुआ है द साल्ट कैन बी रिकवर्ड, सोलबल साल्ट को आप रिकवर कर सकते हैं बाय द क्रिस्टलाइजेशन और एवेपोरेशन प्रोसेस। या तो आपकी क्रिस्टलाइजेशन करके आप उसको गेन कर सकते हैं या उसकी एवेपोरेशन करके आप सोलबल साल्ट को रिकवर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको टास्क ऑफ द डे बताता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट, टास्क ऑफ टुडे आज क्या करेंगे जी आप, राइट 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है जी। डिफाइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमेशा शॉर्ट में आएगा। राइट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन इन डार्क, 1 सेंटेंस का आंसर है जी, डार्क में हैलोजिनेशन नहीं होती। राइट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन इन डायरेक्ट सनलाइट, प्लस क्वेश्चन भी लिखिएगा जी इसकी। राइट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन इन डिफ्यूज सनलाइट, स्टेटमेंट्स भी लिखिएगा और साथ में 4 रिएक्शन है जी इसके, वो भी मेंशन कीजिएगा। और साथ में चैप्टर नंबर 10 के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 हमने किया आज जी। माय डियर, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।